हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद सिंह जी चैनल पर। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि बीटेक कोर्स क्या है। जब हम क्लास 12 पास कर लेते हैं तब हमारे मन में यह सवाल आने लगता है कि अब हमें आगे कौन सी पढ़ाई करनी चाहिए जिससे कि हम अपने सपनों को सच कर सके। वैसे तो कक्षा 12 के बाद बहुत से कोर्सेज होते हैं जिसे आप कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसे कोर्स की बात करने जा रहे हैं जिसे करने के बाद आप इंजीनियरिंग के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं और उस कोर्स का नाम है बीटेक। इस वीडियो में हम इस कोर्स से संबंधित उन सभी सवालों के जवाब जानने का प्रयास करेंगे जो अक्सर सभी छात्रों के मन में रहता है, जैसे कि बीटेक इंजीनियरिंग क्या है, बीटेक कैसे करें, बीटेक करने से क्या बनते हैं, बीटेक करने के लिए योग्यता, बीटेक कितने साल का कोर्स है और बीटेक के करने लिए कितनी उम्र होनी चाहिए आदि। ऐसे ही इस कोर्स से जुड़े और भी बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में विस्तार से मिल जाएंगे। तो अगर आप उन विद्यार्थियों में से हैं जिसने कक्षा 12 पास कर लिया है और अब आगे बीटेक कोर्स करने वाला है, तो फिर आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो में बीटेक कोर्स डिटेल्स एकदम विस्तार से शेयर किया गया है। तो चलिए अब हम बिल्कुल अच्छे से समझे कि बीटेक क्या है। बीटेक का पूरा नाम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हम हिंदी में प्रौद्योगिकी में स्नातक कहते हैं। यह एक पेशेवर इंजीनियरिंग स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम है जिसे करने में आपको पूरे 4 साल का समय लगता है। इसे आप कक्षा 12 पास करने के बाद से कर सकते हैं और साथ ही इस कोर्स को करने के बाद आप एक सक्षम इंजीनियरिंग बन सकते हैं। इस इंजीनियरिंग कोर्स को आमतौर पर 8 सेमेस्टर में विभाजित किया जाता है और प्रथम वर्ष के दौरान भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष जोर दिया जाता है। बाद में इसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल, केमिकल आदि विषय चुनने के लिए कई विशेषज्ञता प्राप्त होती है। भारत में कई संस्थान हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आदि जैसे विभिन्न विशिष्टताओं में बीटेक सिलेबस प्रदान करते हैं। क्योंकि दुनिया के लिए विभिन्न धाराओं में टेक्नोलॉजिस्ट विशेषज्ञ की जरूरत है, अब हम यह जानते हैं कि बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर हम बात करें बीटेक के लिए क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले तो आपको 12th PCM से पास होना होगा, मतलब कि आपकी कक्षा 12 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होने जरूरी है, जिसमें कि आपके कम से कम 50 से 60% मार्क्स होना अनिवार्य है। यदि आपने कक्षा 12 आर्ट्स या फिर कॉमर्स सब्जेक्ट से पास किया है, तब आप बीटेक करने के योग्य नहीं है। बीटेक में एडमिशन लेने के लिए आपकी उम्र की बात करें तो अगर आपकी उम्र 17 से 22 तक की है तब आप बीटेक में प्रवेश लेने के योग्य है। SC, ST से संबंधित छात्रों को कुल अंकों और योग्यता अंकों में 5% तक की छूट मिलती है। अगर आपके पास इंजीनियरिंग फील्ड में डिप्लोमा कोर्स की डिग्री है तो भी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने कक्षा 12 के बाद डिप्लोमा कोर्स किया है, तब आप बीटेक में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। और साथ ही अगर आप डिप्लोमा कोर्स के बाद बीटेक में एडमिशन लेते हैं, तब आप बीटेक कोर्स को 3 साल में ही पूरा कर लेंगे। बीटेक कोर्स में प्रवेश कैसे लें? बीटेक में एडमिशन लेने के प्रक्रिया की बात करें तो आप इस बीटेक में 2 माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं, जिसमें से एक है डायरेक्ट और दूसरा है प्रवेश परीक्षा के माध्यम से। आप चाहे तो बीटेक में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और चाहे तो प्रवेश परीक्षा पास करके भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही एडमिशन देती हैं। जैसे ही आप कक्षा 12 पास कर लेते हैं
तब आप बीटेक में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा का आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा आवेदन पत्र के लिए आवेदन के लिए आप या तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट से ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं या उसी के प्रवेश कार्यालय में जाकर ऑफलाइन भी आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल के डिजिटल जमाने के हिसाब से इंजीनियरिंग आपके करियर के लिए बहुत सी अच्छा विकल्प है। हर साल लाखों बच्चे इंजीनियरिंग करने के सपने के साथ बीटेक में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा देते हैं, जिसकी वजह से इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। ऐसे में जो भी स्टूडेंट्स इन कॉलेज के प्रवेश परीक्षा मेरिट सूची में आता है, सिर्फ उसी का एडमिशन हो पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, विद्यार्थियों के उनके प्रवेश परीक्षा के आधार पर अच्छे प्रदर्शन के बाद ही एडमिशन मिलता है। जी मेन, जी एडवांस्ड और बिट्सट जैसे लोकप्रिय इंजीनियरिंग परीक्षा भी कक्षा 12 के विषय पर आधारित होते हैं। अगर हम पूरे देश में होने वाले बीटेक के प्रवेश परीक्षा की बात करें तो हर साल लगभग 10 से 11 लाख की संख्या में छात्र इंजीनियर बनने के लिए बीटेक का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसी के साथ इसमें 2 प्रकार के प्रवेश परीक्षा होते हैं, एक होता है राष्ट्रीय स्तर और दूसरा होता है राज्य स्तर। बीटेक के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कैसे करें, यह बात तो आपको पता ही चल चुका है कि बीटेक में एडमिशन लेने से पहले आपको प्रवेश परीक्षा क्लियर करना होगा और यह प्रवेश परीक्षा आसान नहीं होता। आपको इस प्रवेश परीक्षा की अच्छे से तैयारी करनी होगी ताकि आप प्रवेश परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, जिससे कि आपको किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सके। तो चलिए अब हम बीटेक की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के कुछ टिप्स जान लेते हैं, जिससे कि आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। एग्जाम पेपर पैटर्न। बीटेक के प्रवेश परीक्षा की अच्छी से तैयारी के लिए आपको सबसे पहले परीक्षा के पेपर पैटर्न को अच्छे से समझ लेना चाहिए और आपको बीटेक के प्रवेश परीक्षा के सैंपल पेपर को भी सॉल्व करना चाहिए। इससे आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी में काफी मदद मिलेगी। टाइम टेबल। बीटेक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के दौरान आपको अपने कमजोर विषयों पर विशेष जोर देना चाहिए। आप जिस विषय में कमजोर हैं उस विषय पर थोड़ा ज्यादा समय दें और साथ ही आपको एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उस टाइम टेबल का सही रूप से पालन करना चाहिए। जॉइन कोचिंग। बीटेक के प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी में काफी मदद मिलेगी, क्योंकि वहां पर टीचर आपके कमजोर विषयों को अच्छे से कवर करते हैं। इसलिए हो सके तो आप बीटेक के प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग ज्वाइन जरूर करें। प्रैक्टिस। यह बात तो आपको पता ही होगी कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, इसलिए आपको परीक्षा से पहले जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आपको परीक्षा के एक दिन पहले कोई दबाव ना महसूस हो और आप प्रवेश परीक्षा अच्छे से दे सके। तो यह कुछ टिप्स थे जिससे आपको प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने में काफी मदद मिलेगी। अगर आप अपना बीटेक का प्रवेश परीक्षा पास करना चाहते हैं तो आपको इन सभी टिप्स को फॉलो जरूर करें। बीटेक में सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है? चलिए अब हम बात करते हैं कि बीटेक आपको किस ब्रांच से करना चाहिए या इसमें कौन कौन से ब्रांच होते हैं। तो चलिए जानते हैं। बीटेक में ज्यादातर स्टूडेंट सिविल इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाते हैं, जिसमें आप कंस्ट्रक्शन से जुड़े काम को जानेंगे और एक अच्छा करियर बना पाएंगे। साथ ही में कुछ स्टूडेंट को बिजली वाले कार्य में ज्यादा रुचि होती है तो वे इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग करते हैं। आप एक बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि जिस भी क्षेत्र में आपको रुचि हो आप उसी क्षेत्र में एडमिशन लेना, ताकि बाद में आपको परेशानी ना हो और आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। तो चलिए आगे की फील्ड के बारे में जाने। इसके बाद आता है केमिकल इंजीनियरिंग। इसमें ज्यादातर वही स्टूडेंट एडमिशन लेते हैं जिन्हें केमिस्ट्री में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। फिर इसके बाद आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बीटेक में यह कोर्स उन स्टूडेंट के लिए होता है जिन्हें मशीन में रुचि होता है।
इसके बाद हम बात करते हैं सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण कॉज के बारे में, जिसके प्रयोग के बिना आजकल के डिजिटल जमाने में कोई भी कार्य संभव नहीं, जो कि है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यह सबसे ज्यादा किए जाने वाला बीटेक कोर्स है और इसमें करियर बनाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। बीटेक में और भी बहुत से कोर्सेज है, लेकिन यह कुछ महत्वपूर्ण कोर्स थे जिसे करके आप किसी भी कंपनी में एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। बीटेक की फीस कितनी होती है? चलिए अब हम बात करते हैं कि बीटेक कोर्स को करने में आपकी फीस कितनी लग सकती है। बीटेक कोर्स की औसत शुल्क की बात करें तो यह 40,000 से 1.5 लाख प्रति वर्ष तक होती है और यह आपके कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी पर भी निर्भर करता है। यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक कर रहे तो हो सकता है आपको वहां ज्यादा फीस देनी पड़ जाए गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी के मुकाबले। बीटेक में प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज। बीटेक कोर्स को करने के बाद ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जहां आपको जॉब मिल सकती है? अगर आपके मन में यह सवाल है तो आपको बता दें कि बीटेक कोर्स करने के बाद आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में जॉब्स करने को मिल सकता है, जैसे कि कुछ कंपनी के नाम इस प्रकार हैं: अमेज़न, विप्रो, इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, HP, फ्लिपकार्ट, फेसबुक, इन्फोसिस लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। तो यह कुछ बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जहां आपको बीटेक करने के बाद जॉब मिल सकती है। बीटेक करने के बाद कौन कौन सी नौकरी मिल सकती है? अब हम बात करते हैं कि बीटेक करने के बाद आप कौन कौन से जॉब पा सकते हैं, या फिर यूँ कहे कि आप बीटेक करके क्या क्या बन सकते है। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इट सपोर्ट, मैकेनिकल इंजीनियर, सिस्टम्स इंजीनियर, एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो यदि आप अच्छे से बीटेक कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप इन सब में से कोई एक चीज बन सकते हैं। इसके अलावा आप बीटेक करके और भी बहुत से जॉब पा सकते हैं। बीटेक की सैलरी कितनी होती है? जब आप बीटेक कोर्स करने के बाद किसी अच्छी कंपनी में जॉब पा जाते हैं तो उस जॉब में आपको सैलरी कितनी मिल सकती है? अगर यह सवाल आपके मन में है तो हम बताते हैं कि बीटेक कोर्स करने के बाद हमारी औसत सैलरी कितनी होती है। बीटेक में आपकी औसत वेतन 5 से 8 लाख प्रति वर्ष होती है और यह इससे ज्यादा और कम भी हो सकता है। यह आपके स्किल और अनुभव पर निर्भर करता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न पूछना है या फिर आपका कोई सुझाव है तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सभी कमेंट का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मौज लीजिए, रोज लीजिए, नहीं मिल रहा है तो खोज लीजिए।